वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है ओही, हैप्पी ओही और सभी माता बहनों को ओही की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मेरा चिलगोजा कहाँ कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। तो मैं इसको अपने नहाने से पहले आधे घंटे पहले इसको नहलाऊंगी और इसी की वजह से मेरे को ये मिला है, ये जो इसकी पूजा होती है। हाँ बेटा, ले आए ब्लाउज। ओहो, बहुत लेट तक करके दिया है बेटा इन्होंने तो आज। ये अम्मा का है, और आपका है। ये मेरा है। कैसे सिला है, सिला है। दिखाती हूँ मैंने किस तरह का ब्लाउज। तो मेरा है ये ब्लाउज का डिज़ाइन जो साड़ी में वेयर करूँगी। तो ये डिज़ाइन है, फ्रंट और बैक साइड है ये इस तरह का। मम्मी की है सिंपल साड़ी। मम्मी की वो साड़ी है जो मैंने पूजी थी करवा चौथ पे, वो आज मम्मी पहनेंगी। और देखो नव्या, क्या ले रहे हो बेटा। नहीं 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 नहीं, इसको 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 मम्मा पहनेगी, इसको नहीं पहनाते। देखिए मम्मा क्या दे क्या, ले इसके हाथ में से क्या। ओ मूंगफली, मैंने जब भी कहा था कि मूंगफली के छिलके ऐसे ना फेंक, मत पकड़ इसको ऐसे। क्या नहीं मानती ना, मना कर रही हूँ मैं। एक तो आज अहोई का व्रत है और दूसरी कि आज इतना लेट हो गई ना, सुबह आंख नहीं खुल पाई, मेरा अलार्म ही नहीं बजा और आज इतना काम लेट हो गया। 12 बज गए हैं, 12 और अभी हमने नहाई नहीं है। नहाने के बाद ही हम कहानी सुनेंगे। खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट होगी। अब सोच रही हूँ अपने नहाने से पहले ना बेटे को नहला देती हूँ। तो उसे तो नहला के नए कपड़े पहनाने हैं, नए कपड़े पहनाऊंगी इसके। उसकी जो अम्मा लेकर आई थी ना, नए कपड़े पहनाऊंगी। चल, अरे वो धूप में है। इसकी अम्मा कपड़े लाई थी, ये कपड़े पहनाऊंगी। आज के नाम पे तो लेके आई थी ये इसके कपड़े। मेरे बच्चे का मेरा पहला व्रत नहीं है, मैं पहले से ही रखती आ रही हूँ व्रत। लेकिन मैंने ये भी देखा है, मतलब मैं ज़्यादा अगर बात करूँगी ना खुल के तो भावुक हो जाऊंगी, रोने लगूंगी। लेकिन मैंने देखा है कि समाज में क्या है, जिनको बेटा होता है, जिनको बेटा है, समाज उन्हीं को स्वीकार करता है और वैसे नहीं जिनको बेटी हो ना उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। ये मैंने जिससे पी थी वो उसी को पता है। जिसको बेटा होता है ना उसको सबसे आगे और हर चीज में। अरे तुमने इसका होली का व्रत क्यों रखवा दिया, बेटे वाले रखते हैं। अरे ये होली क्यों पूजन जाएगी, इसको बेटा नहीं है, वो तो बेटी है। तुम भी नहीं आए नहीं, अरे ये व्रत रखवा रही हो, नहीं नहीं रीति रिवाज निकाल रहे हो, ऐसे बोल दिया जाता है मुंह पे। और मेन चीज, जिनको बेटे होते हैं ना, जिनको बेटे होते हैं और जिनकी माओ को बेटे होते हैं तो वो सामने वाले को बोलती है, डायरेक्टली बोलेंगी, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बोलेंगी, हाय हमारे बालक को देख कर जल रही हैं, हमारे लोंडे को देख कर जल रही हैं। अरे क्यों, मेरे भाई नहीं है, मेरे भतीजे नहीं है, आज मुझे बेटा है। लोगों की सोच है ये। मैं वहाँ बताने लग जाऊँ खुल के तो मैं रोने लगूंगी। क्या क्या सुनना पड़ता है जब तक बेटी रहती है। जब बेटा हो जाता है तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन समाज के लिए दोनों बराबर है, दोनों होते हैं। कोई कहता है ना कि नहीं बेटी हो गई अब तो हमें बेटे नहीं चाहिए, भाई बेटा भी चाहिए समाज के लिए। अगर बहन है तो भाई जरूर चाहिए उसके लिए, लोगों की मुंह बोलती बंद करने के लिए। यहाँ पे ये दोनों पापा बेटी म्यूज़िक चला रहे हैं और इसको पसंद नहीं आ रहा। ये कह रहे नहीं पापा मेरे को नहीं सुनना, मेरे को दूसरा सुनना है। और ये हमारे बड़े वाले भैया जो नहला रहे हैं ढोरों को, ये छोटा सा हमारा बाबू। और आज एक और खुशी है जो मैं वीडियो के लास्ट में जाकर बताऊंगी। मेरी वीडियो पूरी देखना कि क्या खुशी है, मैं क्या बताऊंगी। इसका सेलिब्रेशन मैं कल को करूंगी। निकाल रही हूँ यहाँ पे, मैंने किया बेटे के लिए पानी गर्म। कपड़े तो आगे देखो, आगे कब रखे होंगे कपड़े। उसके लिए बहुत खुश हूँ, जो चीज़ मेरे को मिली है मैंने इसके लिए इतनी जो भी बोलूँगी मेहनत की है। बोलने वाले बोलते हैं, बहुत बोलते हैं मेरे पीछे में, मेरे हस्बैंड के सामने बोलते हैं, बहुत टोंट मारते हैं बहुत। मैं हो गई हूँ रेडी कुछ इस तरह से।
ग्रीन पे ग्रीन पे में चूड़ी। तो कैसा लगा है ये मेला, चलती हूँ। मेरी बेटी का रिएक्शन, मम्मी आप किस तरह से किया आपने मम्मी अच्छी नहीं लगती, इसे पापा ही अच्छे लगते हैं लड़की बेटियों को ना। नहीं आपको पापा अच्छे लगते हैं, मैंने देखा है बहुत टाइम देख। आपको कोई सी दीदी नहीं है, इसको ले लो कुछ देर के लिए बेटा। कोई बात नहीं, मेरा पापा का फोन ले ले, पापा का फोन दिला दूंगी। पापा अपना फोन दे दो कुछ देर के लिए। हो जाएगा बेटा, नींद में परेशान कर देती है। देखो माथे तो भी दिखा देना बेटा देने की मैं ना करती पड़ी होगा पासवर्ड बता दीजिए इसका। किसका नाम डालिए? कौन सी किसके नाम से है, कैसे है? हाँ ये जो ना डालो तो डाला मैंने KRISH तो यहाँ पे मैं, मम्मी और ये दीदी हम अयोध्या का व्रत की कहानी सुनने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो हमने सुनते हैं कहानी फ़ोन में, अब किसी की मुँह जवानी तो इतनी याद नहीं रहती, फ़ोन से ही सुन रहे थे। और आप ये देखना मेरे बेटे को, मेरी तो कहानी मतलब मैंने आज किस तरह से व्रत रखा है वो मैं ही जानती हूँ। ये ना तो सोया है पूरा दिन, और ये इतना परेशान कर किया इसने, मेरे गले की माला जो है ना वो भी तोड़ दिया। और ऐसे कितने भी मैंने सोचा था कि नहीं आज इसको नहीं डांटूंगी, नहीं कुछ करूँ, नहीं कुछ कहूँगी, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों को आप डांट ना पाओ पूरे दिन में। एक तो मेरी बेटी भी स्कूल नहीं गई, वो और ये बेटा, आज इन्होंने मेरे को इतना परेशान किया बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हम कहानी सुन रहे हैं, हमने पहले अभी माता की कहानी सुनी, उसके बाद हमने यहाँ पे गणेश जी की कथा सुनी। और सभी माँओं की जो पुत्र हैं उनकी दीर्घायु दे भगवान, उनकी लंबी उम्र दे, उन्हें स्वस्थ रखे, उन्हें फिट रखे, बस यही मेरी सभी माताओं के लिए कामना है। और इसको फिर इसका आप देखो आ गया ये, इसका क्या ये फ्लोर पे ना फिसल रहा था, देखो आ गया है। और इसने मेरे को इतना परेशान कर दिया कि मैं ये लुटे लेकर ने एक तरफ रख दिया। मैंने कहा नहीं पूजा नहीं हो पाएगी, बार बार ये कभी लुटे पे जा रहा है, कभी गेहूँ जो हाथ पे गेहूँ के दाने उन पे जा रहा था। इसने मतलब गोद में रुकने के लिए बैठा ही नहीं, कुछ देर के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठा, कुछ देर के लिए बैठ जाता है फिर निकल जाता है। जब तक नवेर पे इसके पास जाती है तो ऐसे ही करेगा। और इसको भी चलना नहीं आया, और जब इसको चलना आ जाएगा, जब पूछो ना मतलब कैसा करेगा कैसा नहीं। कहानी सुननी मेरी बहुत मुश्किल कर दी, मैं रोने को हो गई थी और कैसा मेरा व्रत गया।
फिर रोने को हो गई थी, इतना इतना इसने मुझे आज इतना परेशान कर दिया। एक तो व्रत है, पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हूँ मैं, और माता ने, अभी माता ने मेरी झोली भरी है। और ये सच भी है कि जिनको बेटा हो जाता है ना, तो व्रत वही रखती हैं। लेकिन मैंने पहले से ही अपनी, जब मेरी बेटी थी मैं तब से ही व्रत रखती आ रही हूँ, और मैंने कभी दोनों बच्चों में फ़र्क नहीं किया। लेकिन ये हम ना ही करें ना फ़र्क तो अच्छा है, लेकिन समाज फ़र्क करना सिखा देता है, ऐसा ये समाज है हमारा। मैंने गले में नेकलेस पहन रही थी पेंडल टाइप का, ये बार बार उसको मुँह मत दे रहा था क्योंकि उसके दांत निकल रहे थे, उसे मिसमिसी करने का मन करता है। तो ये बार बार मेरा नेकलेस अपने मुंह में दे रहा था, और मैं उसको मना कर रही थी कि इससे छीन रहे कि नहीं बेटा नहीं, ऐसा लगता है अंदर कि कुछ कोई दाना है, कोई टूट टाट के मुंह में ना चले जाए। आज वही इसके साथ हादसा हो गया, नेकलेस मेरा टूट गया। वो तो सही टाइम पे मैंने देख लिया, और उसको मैं छीन रही हूँ नहीं, और क्या कर रहा है तो देखो कितनी बुरी तरह से रोता है, बिचलता है ये। फिर मैंने इसको अपने गोद में लेकर पर्दा अपने फेस पे करके इसको जहाँ करके मैंने इसको खिलाया। और कथा पूरी मैं किस तरह से सुन पाई है वो आप लोग भी देख पा रहे हो कैसे, लेकिन अच्छा लग रहा था। भगवान ने मेरी झोली में मुझे भी एक बेटा दे दिया। जिनकी बहनों के गोद में बेटा नहीं, भगवान उनकी भी जल्दी से मनोराद पूरी कर दे, उन्हें भी एक बेटा दे दे। और मैं मतलब कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा भी आता है क्या पूरा दिन ऐसे निकाल दिया, लेकिन आज इसको फिर उसके बाद मुझे इसे देख कर मुझे अच्छा भी लगता है कि कितना प्यारा बच्चा है, इतना परेशान नहीं करता है जितने और जिसमें मैंने बच्चे देखे हैं। लेकिन हाँ छोटा है, इतना भी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। और मेरा नेकलेस आज पूरी तरह से इसे तोड़ दिया है। लेकिन मेरे को इस बात की हैरानी थी कि हाँ मैंने इसको सही टाइम पे देख लिया। होता है ना कि हमारे पास चीज़ होती रहती है, घटनाएं, और हम उसको देख नहीं पाते कि क्या हुआ है। तो इसी बीच मैंने देख लिया, अरे ये क्या ले लिया इसने, सारे मोतिया मेरे ऐसे बिखर गए। और सही टाइम पे देख रहे हो मेरा यहाँ पे हमारी पूजा हुई संपन्न और हमने कथा पूरी की। और उसके बाद हम सूर्य को अर्घ देंगे। और मैंने देवन के उसके पापा को बुला के दे दिया। मैंने कहा कुछ देर के लिए पकड़ लो, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और हम जल देने के बाद फिर हम बनाएंगे। तो हम जा रहे हैं दोनों दिनों सूर्य देव को जल देने के लिए। और बीच में ना कपड़े सूख रहे हैं, ये सोफे के कवर है,
जो सुखाए, और मैं जल देख के वहाँ से आ गई हूँ। और मम्मी दीदी तो वहीं पे बैठ गई थी। और यहाँ पे अब है खाना कि मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि खाना खिला दे, आज उनको भी लेट हो गया। एक बार आप लेट हो जाओ ना तो बहुत ज़्यादा आप लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि आज मेरी मॉर्निंग में भी कम लेट ही आँख खुली थी। और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में। तो मैं चाय बनाऊँगी दीदी, क्योंकि हम लोग तो व्रत करने के बाद, सॉरी, वो कहानी करने के बाद हम यहाँ करते हैं, लेते हैं, उसके बाद हम चाय बना के पीते हैं, जो कि कम दूध की चाय पीते हैं। कहते हैं कि जिस दिन ये अहोई का व्रत होता है ना, उस दिन बेटे वाली चीज़ हम कम ही ना ही लेते हैं, जैसे कि मिठाई या दूध, छाछ, पेठा, जो बेटे वाली चीज़ होती है वो हम नहीं लेते हैं उसके। तो इतने मेरे हस्बैंड कहते हैं पहले तो मुझे खाना लगा दें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी, बेटा पकड़ा है, मुझे नहीं डिस्टर्ब किया बीच में। तो मैंने क्या किया, आज मैंने खाना बना के रख दिया था। मैंने कहा पता नहीं कब खाने के लिए कहे, तो फ़िलहाल अब 2 बज रहे हैं, मैं उन्हें 2 बजे खाना दे रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ना बिना चुपड़ी रोटी खाते हैं, क्योंकि उन पर घी नहीं लगाते उनकी रोटी पे। लेकिन आज मैंने रोटी पे घी लगा दिया है कि आप किचन को कितना भी क्लीन कर लीजिए, लेकिन फिर भी आपकी किचन कुछ इस तरह से फैली रहेगी। ये होता है, आप कितना भी कुछ कर लो लेकिन आपके घर में ऐसे फैल रहता है। तो मैं चाय बनाऊंगी बाद में, क्योंकि अगर मैं चाय बना दूंगी तो उसमें लग जाएगा अन्न का हाथ। तो मैं बनाऊंगी उसके बाद अपनी चाय। तो मैं अपने हस्बैंड को इतना खाना देने ही जा रही थी, और कब आप देख सकते हो मेरा पूरा घर फैला हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही है। कूलर है, कूलर में से पानी निकाल के साफ़ करके उसे सुखा रहे हैं। और ये पल पड़ा है, पल पे हमने गेहूँ सुखाए थे, वो से हम कट्टे में भर कर रख दिए हैं। और किचन में से फैन वैन, मतलब बहुत, कहते हैं हर कमरे की सफाई करके, और जो चीज़ हम आते हैं कूड़ा कचरा है वो हम बाहर ला रख देते हैं। तो मैं बना रही हूँ इंडेक्स पे चाय, मैंने उनको खिला दिया एक खाना। और कहते हैं कि पत्ती ज़्यादा वाली चाय, जब कोई त्यौहार होता है और जिस दिन व्रत वाला त्यौहार होता है, जैसे कि आज है अहोई का व्रत, और आपको तुम विश्वास नहीं मानोगे, एक तो व्रत होता है, ऊपर से पूरे घर का काम, और प्लस में इतने बर्तन होते हैं, इतने बर्तन ऐसे लगते हैं आज तो हम पूरे काम वाले बन गए हैं। तो यहाँ आज मेरी साथ मेरी हेल्प मेरी सासू माँ ने बहुत ज़्यादा की है। उन्होंने खाने का सामान, मतलब काम पकड़ा है, और मैंने ये साफ़ सफाई का किचन विचन का खाना हमने दोनों ने रल मिल के बनाया है। और पूरे मेरे हाथ के इतने कुछ अच्छे नहीं बनते, मना कर देती मैं बना लूँगी। तो मैं अब, मम्मी ने मेरे को आवाज़ दी थी कि बाहर सामान ले आ, और बाहर हम चूल्हे पे बना लेंगे खाना। तो बाहर मम्मी पर खड़े होकर खाना नहीं बनता, तो वो उन्हें बैठ के बनाती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बाहर बैठेंगे ना तो खुला भी रहता है, तो हाथ सही से चलते हैं। तो मैं बाहर लेके जा रही हूँ पूरा सामान। तो मैं यहाँ जा रही हूँ ऊपर। हम लोग ना करवा जेकर हम दो लेके आए थे दोनों। लेकिन क्या हुआ, किसी कारण हमारा करवा फूट गया था, तो हम मौके पे हम लेके नहीं आ पाए। तो मम्मी ने कहा कि छत पर रखे इतने सारे, वहाँ से ला के उसे धो के उस पर गंगा जल डाल के उसको रख लेना। मैंने कहा ठीक है। और फिर मम्मी ने कहा साथ में जाकर ना लकड़ी ऊपर जा रही थी, लकड़ी भी ले आना, चूल्हे के आँच जलेगी। मैंने कहा वो भी ठीक है। तो मैं करवे दिखा रही थी कि करवे इस तरह से है, तो उन्होंने कहा नहीं जिगर नहीं लेके आनी, करवे लेके आने हैं। तो मैं वहाँ पर एक टाइम पर तो मुझे मिला ही नहीं कि है नहीं है, लेकिन जब मैंने लास्ट में जब तख्ते के पीछे देखा तो मुझे वहाँ जाके मिल ही गया करवा। और ज़्यादा गंदा हो रहा था, गंदा तो हो रहा था। तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके तब मैंने उसको पूजे में रखा था। तो देखो मैं इसकी ना आपको हालत दिखाती हूँ कितनी हालत खराब। मिल गई है, ऐसे ऐसे मिला है गंदा सा, लकड़ियों के पीछे मिला। इसे धोकर रख लो, है ना, टंकी के पानी में धो। हाँ, टंकी के पानी में धो के इसे रख लूँगी ऐसे। ठीक है, ऐसे भी कर लूँगी वैसे। मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया, और पता है मिट्टी इतनी जम रही थी ना अंदर से, तो मैंने इसका लोहे वाला जो होता है ना उससे साफ़ करके इसमें जल रखा था। और मतलब पूजा होगी तो हमें साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। ये आ गया घूम के, और इसमें टोकर टांग दिया मैंने। ओ, यहाँ हम घूम घाम के आ गया है, और हम बैठ गए। जय जय करनी है हमको।
ओ ये गंजी गंजी रख दो भैया, ये बाहर ही रख दो सर। गंदी नाक मार दे, मेरे लग गया छी। यहाँ पर मम्मी बना रही हैं पूड़े, जो कि आज पूजे जाते हैं, और साथ में मेरे बेटे का ना कुंडारा भी भरा जाता है ओही वाले दिन। और यहाँ पे ये दोनों बहन भाई मस्ती में खेल रहे हैं। ये तो टीवी देख रही है ये अपने आप। और यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी। यहाँ पे आई हुई माँ का पोस्टर लगा रहे हैं। इस तरह से हम मेले में से लेकर आए थे, तो मुझे यहाँ पर लगाने थे 2 पोस्टर लगाने थे, मम्मी के अलग और मेरे अलग। वो मम्मी ने बाद में लगाए हैं, मुझे पता भी चला कि 2 हैं ये। और मैं आटे की मदद से लगा रही हूँ। और मेरी बेटी आई हेल्प करने के लिए, मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँ। मैंने कहा ठीक है। और देवन को लेकर गए हैं भैया, उसको जितने उन्होंने टाइम दिया था कि मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा, मैंने कहा ठीक है आधे घंटे मेरा बहुत काम हो जाएगा। तो मम्मी का मेरा साथ साथ हमने अलग अलग की रखना है। मम्मी ऐसे गेहूँ पन्नी में रख देती है क्योंकि अलग से फैलते नहीं हैं। और ये करवे और ये जो भी जिगड़ है ना, ये मेरी बेटी ने ही भरे हैं, और कहते हैं कि बेटी के हाथ से ही भरवाना चाहिए। और इन पे कलावा बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि इन पे कलावा बांधना ही शुभ होता है। और मेरी बेटी ने कर दिया है। मैंने तो अपना इस तरह से पूजा की तैयारी कर दी है। और उसके बाद ये जो इनकी ना ऊपर जो हंडी आती है वो टूट गई थी, अखंडित हो गई थी, तो मैंने प्लेट से ढक कर रख दी जिसमें कोई कीड़ा मकोड़े ना हो। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मैं और मम्मी बनाएंगे चूल्हे पे, खाना तो बन ही रहा है। पहले मम्मी ने पकौड़े उतार देते, तो फिर मैंने लोई करके पूरी बना रही थी, मम्मी उतार रही थी, लेकिन कढ़ाई ना ठंडी पड़ गई थी तो उसमें करछी लगा रहे थे। तो इसमें क्या है, मैंने कैमरा तो सही लगाया था, मेरे बेटे ने हिला दिया था, क्योंकि इसमें मैंने उठ के देखा भी नहीं, क्योंकि एक तो काम का टाइम था, जो टाइम था, क्योंकि बेटा आ गया तो फिर होना मुश्किल था। और फिर ये भी था कि शाम से पहले ना खाना बना के पूज लो, वरना कहते हैं गीदड़ बोल जाते हैं ना, तो वो सुबह को कुछ कहते हैं, इस तरह का होता है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है ये पूरियाँ, और उसके बाद करेंगे हम पूजा। तो सबसे पहले ना मम्मी अपनी पूजा करके चली गई थी। ऐसा होता है कि चूल्हे पे ना कढ़ाई रखी थी, तो मैं बनाने लगी, मम्मी कहने लगी तू बना ले पहले मैं पूजा। मैंने कहा ठीक है। कि मम्मी को कुंडारा भी, देवन के नाम कुंडारा था, वो भी मम्मी ने पूज रही थी, तो अपने एक एक करके ऐसे ही किया था। तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके बैठ गई हूँ, और मैं इनको लगा रही हूँ हल्दी का टीका। माता रानी ने मेरे को इतने प्यारे प्यारे 2 बच्चे दिए हैं। और ये प्लेट खींच रहा था कि जो खाने का सामान रखा है सब खाना है, इसने तो आज पूरा ही दिन मेरा ऐसे निकाल दिया। और फिर मैं जल्दी से पूजा करती हूँ। और इन्हीं के हाथों से गेहूँ डलवाते हैं। गेहूँ इसलिए डलवाते हैं क्योंकि आज पूड़े बनते हैं, आटे से ही कुछ होता है, खाना बनता है, इस वजह से उनकी जय करवाने के बाद फिर मैं ये सामान दिखाई मम्मी को। उसके बाद मैं दूंगी तारों को जल। हम तारे को देख के ही यहाँ पर हमारा व्रत खुलता है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ तारों को जल देने के लिए। और कहते हैं कि शाम के समय पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए, तो यहाँ पर नया टब है, तो मम्मी ने तो मेरे टब में ही पानी डलवा दिया था, क्योंकि मिट्टी भरी हुई है। और उसके बाद मैं लिपी, तो मैंने व्रत रखा था निर्जला, तो पूजा करने के बाद और तारों को जल देने के बाद तो मैं दोनों बच्चों के हाथ से पी रही हूँ जल। और बाहर से कुछ आवाज़ लग रही थी, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी आप बाद में बात कर लेना, आप पहले पानी पी लो, आपको प्यास लग रही है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद आ गई थी मम्मा मेरे को दे दो गिलास, मुझे पानी पिलाना है। मुँह से छीन लेती है कि पानी पीने के लिए, तभी पानी प्यास लगती है जब मैं पीती हूँ, वरना तो नहीं। तो इसी ब्लॉग को मैं यहीं पर करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।